नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सोमवार से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 2024 और 25 बजट पेश करेंगे। इस बजट में महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों को प्राथमिकता दी गई है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सोमवार को सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक बार फिर दोहराया कि धामी सरकार के इस बजट में केंद्र की झलक भी देखने को मिलेगी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सरकार समावेशी बजट पेश करेगी। माना जा रहा है कि सरकार सदन में 90,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश कर सकती है। तो आपको बता दें, बजट पेश किया जाएगा 26 फरवरी से बजट सत्र आरंभ हो रहा है और कल पेश किया जाएगा बजट उत्तराखंड में। आपको बता दें, जिसको लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और ये देखा जा रहा है कि लोगों को काफी उम्मीद है सरकार इस बजट में वो तमाम बातें रखेंगी जिससे प्रदेश का विकास हो। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट को पेश करेंगे, तो इस बजट से काफी अपेक्षाएं हैं। कल पेश होगा उत्तराखंड का बजट सत्र। कल से उत्तराखंड में बजट सत्र आरंभ हो रहा है विधानसभा में, और जिसमें तमाम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाएगी। ये बजट हम लोग उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हम लोग इस बजट में प्रावधान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विषय रखा है, एक मूल मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से आज जातिवादी राजनीति के जो हमारे विरोधा हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो जातिवादी राजनीति करके आज जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कहा कि हम 4 लोगों को अपनी जाति मानते हैं, यानी कि उन्होंने ज्ञान एक शब्द दिया है जिसको हम लोग परिभाषित करें तो G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी। इन 4 जातियों को यदि हम उत्थान कर लेंगे तो हम अपने प्रदेश और देश का विकास कर सकेंगे। तो वो भावना भी हमारे इस बजट में कहीं ना कहीं दिखाई देगी। फिर भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टि पत्र है, जो हमने जनता से जब वायदे किए थे, वो वायदे भी हम पूरा करने के लिए बजट को माध्यम बनाते थे, उसमें भी उसको भी हमने दिखाया है। और इस खबर पर हमारे साथ ऑनलाइन पर देहरादून से संवाददाता जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके। जितेंद्र, कल सदन में बजट सत्र पेश किया जाएगा, बजट सत्र का आरंभ हो रहा है। क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और धामी सरकार का ये बजट कितना शक्तिशाली होगा प्रदेश के लिए? तो आपको बता दें, कल उत्तराखंड में बजट सत्र आरंभ होगा विधानसभा में, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे। बीजेपी का कहना है बजट में उन सारी बातों को लाया जाएगा जो कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए बेहद जरूरी है, उत्तराखंड के उत्थान के लिए बेहद जरूरी है। सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए सोचती है, प्रदेश के लिए सोचती है, और लगातार ये देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में कल बजट सत्र को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। जहां विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है, वहीं सरकार अपनी खूबियों को गिनाएगी और जनता के हितों को लेकर बात करेगी, नई नई योजनाओं को लेकर बात करेगी, टेक्नोलॉजी को लेकर बात करेगी। और इस खबर पर हमारे साथ ऑनलाइन पर देहरादून से संवाददाता जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या अहम जानकारियां निकल कर आ रही हैं? कल उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र आरंभ होगा, बजट पेश किया जाएगा। जितेंद्र, मेरी आवाज आपको मिल रही है क्या? संपर्क फिर साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें तो उत्तराखंड में कल वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे विधानसभा में। तैयारियां पूरी लगभग हो चुकी हैं। कल से बजट सत्र आरंभ हो रहा है और कल उत्तराखंड में बजट पेश किया जाएगा। जहां बीजेपी ये कह रही है कि हमने बजट में सारी बातों का ध्यान में रखा है और ये बजट होगा उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए होगा, जिसमें हर क्षेत्र को लेकर ध्यान रखने की बात की गई है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास की बात करते, उसी को देखते हुए इस बजट को बनाया गया है। बीजेपी के नेताओं का कहना है, बीजेपी के मंत्रियों का कहना है। तो कल उत्तराखंड विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। तो कल पेश होगा उत्तराखंड में बजट। बजट सत्र को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। जहां विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है, वहीं सरकार और सत्ता पक्ष कह रहा है कि इस बजट से प्रदेश को नई रफ्तार मिलेगी, प्रदेश को बहुत कुछ मिलेगा।
तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कल बजट को पेश करेंगे। तो कल पेश होगा उत्तराखंड का बजट, आपको बता दें, और उत्तराखंड का बजट कई मायनों में अहम देखा जाएगा, बीजेपी कह रही है, और ये उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए बेहद जरूरी होगा। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कल बजट को पेश करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है? कल बजट पेश किया जाएगा विधानसभा में, बीजेपी जहां इस बजट को लेकर अपनी तमाम योजनाओं का बखान कर रही है, कह रही है बजट सभी के विकास के लिए होगा। क्या अहम जानकारियां जितेंद्र? जितेंद्र, मेरी आवाज आपको मिल रही है? तो कल पेश किया जाएगा उत्तराखंड में बजट, आपको बता दें, विधानसभा में, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट को पेश करेंगे। अग्रवाल कल बजट को उत्तराखंड विधानसभा में पेश करेंगे। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र कल से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का बजट पेश करेगी, जहां अभी तक विधायकों से लगभग 300 प्रश्न मिल चुके हैं। इसी के साथ कई विभागों से प्रश्नों के जवाब तैयार कराए जा रहे हैं। विधानसभा परिषद के निकट धारा 144 लागू कर दी गई है और व्हिप मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक जीरो और डाइवर्ट किया जाएगा। हालांकि इस दौरान परीक्षाएं होने से बच्चों को परेशानियां भी हो सकती हैं। ऐसे में जिलाधिकारी ने दावा किया कि बच्चों और उनके परिजनों को कम से कम परेशानी हो, यह प्रयास किया जा रहा है। तो आपको बता दें, उत्तराखंड का विधानसभा सत्र कल से शुरू हो रहा है, जिसको देखते हुए कई रूटों को डाइवर्ट किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का बजट पेश करेगी धामी सरकार, आपको बता दें, और उत्तराखंड का विधानसभा सत्र कल से शुरू है, जिसको लेकर कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, आपको बता दें, और सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। तो वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का बजट पेश करेगी धामी सरकार। 154 भी इम्पोज किया गया है। जी, हमारे द्वारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा हमारी मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी और जो पुलिस विभाग के द्वारा ड्यूटी लगाई जाती है, हम लोग बैरियर्स लगवाते हैं। और ट्रैफिक डाइवर्जन होगा तो उसमें हम लोगों को भी ये सूचित करेंगे कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए, जिससे कि लोगों को कम से कम असुविधा हो, क्योंकि उसी टाइम पे बोर्ड एग्जाम्स भी हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। लोकसभा चुनाव 154 भी इम्पोज किया गया है। जी, हमारे द्वारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा हमारी मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी और जो पुलिस विभाग के द्वारा ड्यूटी लगाई जाती है, हम लोग बैरियर्स लगवाते हैं। और ट्रैफिक डाइवर्जन होगा तो उसमें हम लोगों को भी ये सूचित करेंगे कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए, जिससे कि लोगों को कम से कम असुविधा हो, क्योंकि उसी टाइम पे बोर्ड एग्जाम्स भी हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। लोकसभा चुनाव 154 भी इम्पोज किया गया है। जी, हमारे द्वारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा हमारी मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी और जो पुलिस विभाग के द्वारा ड्यूटी लगाई जाती है, हम लोग बैरियर्स लगवाते हैं। और ट्रैफिक डाइवर्जन होगा तो उसमें हम लोगों को भी ये सूचित करेंगे कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए, जिससे कि लोगों को कम से कम असुविधा हो, क्योंकि उसी टाइम पे बोर्ड एग्जाम्स भी हैं। तो हम लोग